कई बार लोगों के बैड वर्ड्स, उनके नफरत भरे वर्ड्स आपको परमेश्वर के करीब करने के लिए होते हैं, ना कि दूर करने के लिए। पर मैंने देखा लोगों को, वो निराश होते हैं जब लोग उनका विरोध करते हैं कि मैंने क्या बुरा किया, मैंने कौन सा किसी का खराब किया है, फिर लोग मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं, जैसे मैं लोगों के साथ अच्छा हूं, लोग मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं। अगर आप चाहते लोग आपके साथ अच्छे हों जैसा आप अच्छे हैं, तो फिर एक नॉर्मल जीवन जियो। क्रिश्चियनिटी वाला जीवन फिर आपके लिए नहीं है। क्रिश्चियनिटी वाला जीवन वो है जो आप डिजर्व नहीं करते, जो आपके लिए लोगों के हिसाब से बना नहीं, वो आपके सिर पे नाचेगा और आप उसके सिर पे नाचेंगे और आपके पास होगा। आप बने नहीं हो बिग बिजनेसमैन होने के लिए, आप बनेंगे। लोगों को लगता है कि आपको कुछ नहीं पता, आप छोटे से हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्च आपके पास होगी। और ऐसा होता है आज भी चर्च, मैंने कहा ऐसा होता है आज भी। अगर आमीन ऊंचा ये ब्लेसिंग, ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे। अगर आप ये वायदा कर लेना प्रभु से कि मैं कंप्लीट पवित्रताई में चलूंगा, तो जितने हमारे भाई क्रिश्चियंस लोग हैं गांव में और सिर्फ छोटा लाइफ बिताते हैं, परमेश्वर का ये प्लान है। खासकर मैं पंजाब के गांवों की बात कर रहा हूं, आप वहां बड़े स्ट्रांग होने वाले हो, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग। अगर आपको एक चर्च पता क्यों दी जाती, चाहे आपको 200 किलोमीटर क्यों ना जाना पड़े, आपको चर्च मिलती है जहां आप पावर रिसीव करते हैं, मसा रिसीव। सुनो, उसके बाद जब आप कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं, आप जानते हैं बड़ी एक भेद की बात है ये। सुनो, यीशु मसीह ने कहा, यहोवा ने कहा, फूलो, हाँ, बी फ्रूटफुल। इसका मतलब पता है क्या है? कि तुम पैदा करो, प्रोडक्टिव हो। उसने कहा एंड मल्टीप्लाई, मतलब जो तुम कर रहे हो उसको फिर से करो। सुनो, तीसरा, फिर उसने कहा रिप्लेनिश, पृथ्वी भर में भर जाओ। मतलब जो तुम बार बार करते जा रहे हो वो सेम पैटर्न। मान लो एक क्रिश्चियन चर्च में आया, अब उसने नशा छोड़ दिया, अब उसने प्रार्थना करनी शुरू की और फल लाया। परमेश्वर कहता एक बार नहीं, इसे बार बार कर, फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब तू करेगा, बार बार वही चीज करेगा, चर्च आएगा, चाहे दुख आए सुख आए, लेकिन तू जुड़ा रहेगा परमेश्वर के साथ। कहता फिर यही बात इसको रिप्लेनिश कर, यानी पृथ्वी भर में भर जाओ, यानी इसकी गवाही दे, लोगों को भी अपने जैसा बना। सुनो, पहली बात कहता कुछ पैदा कर, बी फ्रूटफुल। मल्टीप्लाई मतलब उस चीज को दोबारा दोबारा कर। रिप्लेनिश मतलब अब तू भी कर और लोगों से भी करवा। जब ये 3 स्टेप तू कर लेगा तो पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा। कहता यू विल सबड्यू, कहता फिर तुम अधिकार में ले लेगा सब चीजों को। यह बड़ा भेद है। अगर एक क्रिश्चियन आया चर्च में, नशा छोड़ दिया, यही बस नहीं, इसे करते रहना, कंटिन्यू, फिर दूसरों को इस काम में लगाना। कहता चौथा नंबर तेरा ये होगा, तू अपने आप को अधिकार करता हुआ पाएगा। तारीफ करो जोर से। आप एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो रहे हैं अगर आप स्पिरिट में है तो। मैं सच कह रहा हूं, एक्स्ट्रा ग्रो कर रहे हैं अगर आप स्पिरिट में है तो। यानी आत्मा में चलना आपका चारों तरफ का फायदा, ऊपर और नीचे का भी, आसमान का और जमीन, हर तरफ में जब आप देखेंगे, आप अपने आप को बेनिफिट में देखेंगे अगर आप स्पिरिट में चल रहे हैं तो। और जब आप बावजूद इसके कि परमेश्वर आपको टेस्टिमनीज दिखा रहे हैं, आपको अपनी सामर्थ दिखा रहे हैं, और फिर भी अगर हम शरीर को चुनते हैं और शरीर के अभिलाषाओं के सामने घुटने टेक लेते हैं, अभिलाषाओं के सामने हार जाते हैं, तो परमेश्वर ने कहा शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करने के बराबर है, दुश्मनी करने के बराबर है। और जब तुम शरीर पर मन लगाओगे तो तुम मरोगे। अब मरना कैसे? रॉन्ग डिसीजंस। अब मरना कैसे? बहुत सारी चीजों में गलत दिशाओं में जाना। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम आत्मा में चलोगे, मैं तुम्हारे स्टेप्स को भी डायरेक्ट करूंगा। तुम्हें नहीं भी पता होगा कहां जाना है,
लेकिन तुम वहीं जाओगे जहां मैं चाहूंगा। ये स्पिरिट में चलने का फायदा है। आत्मा में आप चलते हैं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपके बच्चों का माइंड अपने आप चेंज होता है आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली का मन चेंज होता है, आपके आसपास लोगों का मन चेंज होता है, और ऐसे डिवाइन हेल्पर जो आपने सोचे भी नहीं आपके लाइफ में एंटर करना शुरू करते हैं, और आप देखते हैं किस तरह से परमेश्वर रास्तों को खोलता जा रहा है और परमेश्वर आपको दिखाता है आत्मिक रीति के साथ आपने कैसे चलना है। पर छड्डिए किदां असीं जी, असीं ब्लू फिल्मां छड्ड ही नहीं सकते। 2 दिन छड्डिए, तीजे दिन फिर साडी घाउमो हुंदी, फिर असीं ਚੱਕ ਲੈਨੇ मोबाइल। इसलिए मैं क्या वो मोबाइल सुट दियो, नोकिया दे ले लो 1100 नंबर, अगर आंदा है मैनूं नहीं पता आंदा है कि नहीं। जे वो मोबाइल तेनों ब्लू फिल्म देखने च मजबूर करता है, सारा दिन फेसबुक ते गंदियां पिक्चरां देखने ते मजबूर करता है, सुट के कुछ दिन अपने करैक्टर लिए, अपने फ्यूचर लिए छड्ड के सिर्फ नोकिया दा ले लो, छोटा सैमसंग ले लो, हेलो हेलो कर लो। देखो की करता परमेश्वर फिर। अगर नहीं तेरे कंट्रोल नहीं है तेरे हाथों के उत्ते तां आमीन। अगर नहीं कंट्रोल तुसी कर सकते हो तो अपनी लाइफ नो मैनेज करने लिए तुसी कुछ भी करो, परमेश्वर नाल है तुहाडे। कुछ भी स्टेप लो, परमेश्वर नाल है तुहाडे। आमीन। एक्सपर्ट है कुछ लोग झूठ बोलने च, ऐसा झूठ बोलने के तो दुनिया का सब तो बड़ा सच है। एक्सपर्ट हो गए कुछ लोग कुछ काम करने दे विच, और वही उन्होंने जिंदगी की सब तो बड़ी रुकावट है। हालेलुया। ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हो चर्च में होंदी, डेली नोट जा रहे, पर तुम मेरे कभी इतना बैठे देखोगे नहीं, हो आई मर गए नो, मेरी सप्लाई कितों होंदी? परमेश्वर वालों। अगर तेन भरोसा है परमेश्वर तेरे नाल है, दैट्स इट। ए बेस्ट कॉन्फिडेंस है तेरी लाइफ का, बेस्ट कॉन्फिडेंस। आमीन। इसलिए मैं पढ़ता नहीं दुनिया की कहती, मैं एक भी पोस्ट नहीं पढ़ता लिखी हुई, एक भी वीडियो नहीं देखता मेरे खिलाफ जेडे इंटरनेट पे। क्यों? मैनू पता है मैं कौन हाँ, मैनू किसी को पूछने की लोड़ नहीं। परमेश्वर का वचन अगर मैनू दोषी ना ठहराए, मैनू कोई बंद की गवाही नहीं चाहिए मेरे जीवन च। हालेलुया। कोई यीशु मसीह नहीं, पर असी ओदे वर्गे बनने की कोशिश कर सकते हैं। और बाइबल च लिखिया तुसी सिद्ध बन सकते हो, तुहाडा स्वर्गीय पिता सिद्ध। हालेलुया। हुण चर्च में गल्लां आमीन आमीन करके जाना चाहते हो, अपनी लाइफ चेंज नहीं करना चाहते, या असी आमीन बोल के समझना चाहते कि क्यों मेरी लाइफ ब्लेस नहीं। इसलिए याकूब रोया, प्रोफेसी परमेश्वर मेरे उत्ते है, ब्लेसिंग मेरे उत्ते तू घोषणा की, पर मैं संघर्ष कर रहा, मेरा भरा जो तो ब्लेसिंग नहीं है। वो ब्लेस ऐसा किया क्योंकि एसाव ने दुखी होके अपना करैक्टर चेंज किया, ते याकूब बेचारा आमीन आमीन बोल के प्रोफेसी की गर्मो गर्मी की चला गया। 20 साल करते हो, उन्होंने इन्ना नहीं पता बेवकूफा आमीन बोल के प्रोफेसी लैके घोषणा लैके जिंदगी भी ओहो जी करनी है कि परमेश्वर कर सके, क्योंकि नवा दाखरस पुरानिया मशकां दे विच नहीं भरिया जाता। आमीन। लिखे मशका फटन गया और दाखरस तबाह होएगा। परमेश्वर कहता है चेलियां लोकां नूं कि यूहन्ना दे चेले उपवास रखदे, तेरे चेले नहीं रखदे। परमेश्वर कहता हो लैन दो लाइफ चेंज, बिता लैन दो मैनूं समय इन्हां दे नाल, इन्हां दी लाइफ चेंज होवे, क्योंकि ये पुराने नियम च रहिंदे। मैं इन्हां दी लाइफ च काम कर सकां ताकि नवा दाखरस नवी ब्लेसिंग नूं कंटेन कर सकन, संभाल के रख सकन, फटन ना अपनी लाइफ च, वेस्ट ना होवे कुछ। आमीन। किन्ने मेरी गल नूं समझ रहे हो? हालेलुया। फिर जिथे आप नहीं बोलना उत्थे ते जरूर बोलना, हाँ कि ना। लै गवांडन गाल कट के सानू 4 मोटियां मोटियां कट के आवांगे, कभी सुनिया नहीं होणगियां। कितना कोई सानू कह दे कुछ, कमाल दी गल। जिथे नहीं बोलना उत्थे बोलना, फिर जिथे बोलना उत्थे चुप रहना। फिर जिथे रिश्तेदार रह के कहना ओ भैन जी छड्डो तुसीं एवें मसीह च चले गए, गाल तो तू एडी वड्डी कट्टी सी, हुण तेरा बोलने का टाइम है, तू चुप करके बैठी। मेरे रिलेटिव मैनू कहना तू अपने धर्म च वापस आएगा, अज मैनू मिलना चाहते हो 5 मिनट, मैं आपका मंडली नहीं कह रहा, मेरे को टाइम नहीं। और मैं उस टाइम चुप नहीं सीगा, मैं कभी चुप नहीं, मेरी प्रॉब्लम भी सीगी, मैं चुप नहीं सी रह सकता। तो वर्ड्स ना मेरे पे हमला करेगा, मैं बाइबल च वर्ड्स ना तेरे पे हमला करांगा, मैं चुप नहीं रहांगा। हाँ तू गाल कटेगा, मैं चुप हाँ। तू कुछ लिखेगा मेरे खिलाफ, मैं चुप हाँ। तू मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा, मैं चुप हाँ। मैनू पता परमेश्वर लड़दा मेरे लिए, मैं लड़न की लोड़ नहीं। जितने मैनू लगेगा कि परमेश्वर मेरे नाल नहीं है, उधर मैं तेरे नाल लड़ लांगा। हालेलुया।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਰਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਕਰੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀ का क्यों ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ आमीन अपनी लाइफ चेंज करो हाँ कहना लाइफ चेंज करो अपनी चर्च एक यूनिवर्सिटी है मैं उस चर्च से विश्वास नहीं करता लोग इकट्ठे किए 4 दुष्ट आत्मावां कड्डियां 4 हीलिंग कीतियां और वचन 15 मिनट भी नहीं रोला पा के चले गए बस हालेलुया लोगों को बुलाओ टीच करो उन्होंने दसो लाइफ की है ताकि जो लाइफ में जो कुछ सामने आवे उन्होंने पता हो कि नहीं अगर मैं इतने फसिया तो मैंने उसका कारण पता है और मैंने निकलन का रास्ता भी पता कोई प्रॉब्लम नहीं नाले तुम बाहर आके पहले तो फोन तो नंबर डिलीट करोगे तुम पता है ये नंबर मेरी प्रॉब्लम का कारण है डिलीट करके जेल च पाओगे तुम पता हूं तुम सुधर चुके कईयों पता मैं की कह रहा आमीन तेरी लाइफ चेंज होना अगर नई लाइफ चेंज हुई तो आमीन आमीन बोल के जानते रहो और ना पेटा बकरियां च फंसे रहो फिर 20 साल और 20 साल बाद सोचोगे कि नहीं आमीन बोल के कुछ होया नहीं लेकिन मैंने कुछ करना पड़ेगा आमीन बोलन तो बाद भी हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया फिर तो बोलो हालेलुया जोर से आमीन लाइफ चेंज करनी पड़ेगी तुम्हें ए मस्ट है और तुहाडे लिए है तुम देखो लाइफ चेंज करके देखो फ्लो ब्लेसिंग दा देखो फ्लो फिर जो संघर्ष करके लै रहे तुम बिना संघर्ष तो किन्ने गुणा तुहाडी जिंदगी दे विच आना देखो करके देखो इदा लिखा देखो ते चखो ते परखो ते वेखो यहोवा किन्ना भला है उन्हें ये नहीं कहा वेखो ते परखो का मतलब ये नहीं है हाँ मैं चर्च जाके वेखूंगा परखूंगा जे ए होया वेखो ते परखो का मतलब वचन ते चल के परमेश्वर को परख के देखो वचन चल के देखो देखो तेरी जिंदगी च की करदा आमीन चल के देखो वचन देखो की लाइफ च की करदा फिर लोग ग्रेस के नाम दे उत्ते कि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है और ग्रेस देने वाला परमेश्वर है उन्हें साडे पाप चुक ले ते चुक ले ते जो मर्जी करी जाइए पौलुस कहना जी उन्हें पाप चुक ले ते जे हुण भी असीं पाप करिए फिर असीं प्रकट रूप दे विच उहनूं फिर तो क्रूस ते चढ़ाने आ और क्रूस दे उत्ते कलंक लगाने आ आपां कलंकित करदे आ परमेश्वर दे क्रूस नूं जे परमेश्वर नूं मन के भी असीं पाप करदे आ हालेलुया और परमेश्वर तैयार है कहंदा तू मेरे पुत्र दी सेवा करेगा यीशु मसीह दी सेवा करेगा ओदा आदर करेगा मैं तेरा आदर करांगा मैं तेनू ऊंचा करांगा मैं तेनू महिमा देवांगा आमीन छोटा है आमीन छोटा चर्च आमीन छोटा है हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया ये पॉसिबल है हेवन द डिस्प्लाई नु करे ये पॉसिबल है हेवन तनु सुरक्षित रखे पॉसिबल है तेरी जरूरत पूरा करे ये पॉसिबल है आमीन छोटा चर्च आमीन लाइफ चेंज करो एक रियल मकसद है परमेश्वर तेन चर्च के विच भेजना कि असी गूंगे बोले बोलते नहीं सुने 5 नु जन्मदिन नहीं देखा अन्य अखा बंद नहीं देखा चर्च में बोलो हाँ कहना असी बिग तो बिग मिरेकल चर्च में भी देखे ये सबूत है जो प्रीच में कर रहे हैं परमेश्वर के वलों ये मिरेकल सबूत है आमीन छोटा है हालेलुया किन्हें नु समझ आ रही लाइफ चेंज करो भाई रियल लाइफ चेंज करो सचमुच बदलो बनो रियल क्रिश्चियन आमीन असली क्रिश्चियन बनो देखो परमेश्वर की करता है तब असली बार आएगा फिर उस रियल योद्धा बार आओगे जो तुसी हैगे हो असल जिस काम लिए प्रभु ने चुनिया सी बार आओगे देखिए तब जो कल्ला कल्ला बंदा अपने पिंडा च प्रचार करेगा ये प्रोफेसी है एक प्रोफेसी है अगर आमीन ऊंचा है ब्लेसिंग फॉर द चर्च हालेलुया आमीन धरती के ऊपर सफल रहना और स्वर्ग में भी सफल रहना इसके लिए आपको ज्ञान भी चाहिए और विवेक भी चाहिए और ज्ञान आपको मिलता है जब आप वर्ड पढ़ते हैं आपको हेवनली ज्ञान मिलता है और एक सिंपल सी बात लिखी है नीति वचन में कि इनको जो पढ़ेगा ये सब चीजें हासिल करेगा। और नीति वचन कैसे पढ़े? बड़ी बाइबल ही नहीं है हमारे पास, छोटी बाइबल लेके बैठे हैं नया नियम। क्यों नहीं है बाइबल बड़ी जी? ली नहीं जी, वो तो 200 रुपए की आती। अच्छा सूट कितने का डाला है? 600 रुपए का। किराया कितना लगा के आए हो? 250 रुपए। कहां बुद्धि गई हमारी?
महीने में कितनी बार चिकन खाया है? कहें जी 6 बार जी। और भाइयों ने 2 बार कर लें। बाइबल नहीं है, पर इनको रिश्तेदारों की शादियों में देखो, बेस्ट सूट है इनके पास। चाहे नौकरी छोटी सी क्यों ना हो, किराए की गाड़ी लेके जानी है पूरी चमका के, पर बाइबल नहीं। कहां जाएंगे हम? ना बुद्धि है कि कौन सा वर्ड कहां बोलना है, ना ज्ञान है कि मैंने करना क्या है, ना विवेक है जिससे कारण मैं कहीं का नहीं। अगर ये चीजें हैं तो आप सफल हैं। लूट पाके जैसे हर्षित होता है कोई, आप आनंदित रहेंगे अंदर से। अपनी ब्लेसिंग्स को गिन गिन के ही आप आनंदित रहेंगे। आपके आसपास जो प्रभु कर रहा है आप उसी को देख के आनंदित रहेंगे।